ओम शांति। मेरा नाम है पलक सिंधवानी और मैं एक टेलीविज़न एक्ट्रेस हूँ। अभी मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक जो कॉमेडी शो है, उसमें सोनू भिड़े का किरदार निभा रही हूँ और मैं पिछले 5 दिन से माउंट आबू आई हुई हूँ। इससे पहले भी मैं 3 बार यहाँ आ चुकी हूँ और जब भी जाती थी तो हमेशा रोती हुई जाती थी, बोलती थी कि मुझे बाबा के घर से वापस नहीं जाना है। यहाँ पर कुछ नहीं बदला है ऑनेस्टली, मतलब जो अपनापन, जो प्यार मुझे पहले मिलता था यहाँ, वही अभी भी मिल रहा है। कहीं भी हम लोग निकलते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये तो अपने फैमिली वाले ही है, क्योंकि वो इतने प्यार से आपको ग्रीट करते हैं। तो कुछ नहीं बदला है मेरे लिए यहाँ पर। और मेरी जो जर्नी रही है, मैं 23 साल की हो गई हूँ। मैं जब 2 साल की थी तब से मेरी मम्मा ज्ञान में चल रहे हैं और मेरा बचपन अगर मैं बोलूँ तो वो सेंटर में ही बीता है। मैंने बहुत सारा, मेरी डांसिंग जर्नी की शुरुआत सेंटर में हुई है। मेरा पहला जो डांस परफॉर्मेंस था वो सेंटर पे था। मुझे अभी भी याद है, ऐसे वाइट फ्रॉक पहने हुए बाबा का फ्लैग हाथ में लिए हुए आगे आगे मैंने जो परफॉर्म किया था। बहुत अच्छी मेमोरीज मेरी जुड़ी हुई है यहाँ से। और अभी 4-5 साल पहले ही, मतलब शो अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले ही मैंने यहाँ पे कल्चरल विंग में आके एक परफॉर्मेंस दिया था। तो जब मैंने कल डायमंड हॉल का स्टेज देखा तो सारी जो वो मेमोरीज थी वो एकदम से बिल्कुल आंखों के आगे आ गई। बाबा मिलन भी मैंने पहले किया हुआ है तो वो भी एकदम से याद आ गया और इतना नॉस्टैल्जिक फील हुआ, ऐसा लगा कि अरे ये तो कल की ही बात है। तो ये सारी यादें मेरी, कुछ यहाँ से सुनहरी यादें जुड़ी हुई है। एक चीज़ जो बाबा हमेशा मुरली में बोलते हैं, जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि बच्चों तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो वही मैंने मेरी लाइफ में अप्लाई किया है। मैं बस कर्म करती आई हूँ और मैंने रिजल्ट्स का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया है, बिकॉज आई नो जब भी आप किसी चीज़ में अपना 100% देते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो चीज़ जो है वो सक्सेसफुल होती ही है। और मैंने अपनी लाइफ में यही अप्लाई किया है एंड आई थिंक मैं आगे भी यही फॉलो करूँगी। मेडिटेशन की मैं बात करूँ तो मेडिटेशन ने मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जब मैं पढ़ाई करती थी तभी से लेकर आज जब मैं एक्टिंग करती हूँ तभी तक मेडिटेशन मैं बोलूँगी कि बहुत ज़रूरी है, हम सबको करना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंस्टेंटली आपको वो रिचार्ज कर देता है। आपको और कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड या कोई स्ट्रेस है तो फटाफट से आप 10 मिनट का जो है मेडिटेशन ऑडियो सुने और आपको इतना लाइट और इतना रिचार्ज फील होगा। तो मैं मेडिटेशन जो है बचपन से कर रही हूँ। स्कूल में थी तब पढ़ाई जब कर रही होती थी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील करती थी तो फटाफट से मेडिटेशन कर लिया, बाबा को याद कर लिया 10 मिनट। अभी मैंने लाइफ में 2-3 चीज़ें जो है, बिकॉज अभी मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट रहता है, फिर भी 2-3 चीज़ें हैं। एक है ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस जो मैं सुनती हूँ, एक है शिवानी बहन का मेडिटेशन ऑडियो जो मैं यूट्यूब पे कोशिश करती हूँ कि सोने से पहले ईयरफोन्स लगाकर वो सुनूं, ताकि मुझे जो मेरे दिन की जो एंडिंग हो वो अच्छे नोट पे हो और जब मैं सुबह उठूं तो मैं एकदम रिचार्ज और फ्रेश फील करूं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने मेरी लाइफ में अपनाई हैं और मैं आप सबको भी बोलूँगी कि प्लीज़ ये मत सोचे कि मेडिटेशन जो है वो तो जो बड़े लोग हैं वही करते हैं, या मेडिटेशन में नींद आती है। ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन है मेडिटेशन को लेके, विच इज़ नॉट राइट। यस, आप शुरू में करेंगे 1-2 बार तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा या आपको लगेगा ये बोरिंग है, बट एक बार जब आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी और उसका इफ़ेक्ट जब आप देखेंगे, जब देखेंगे कि वो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है, उसके बाद से आई एम श्योर कि आप लोग भी मेडिटेशन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएंगे। आज की दुनिया में जहाँ इतना कुछ हमारे आसपास चल रहा है, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है पीस ऑफ माइंड। मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है और हम क्या क्या करते हैं वो मेंटल पीस को ढूंढने के लिए। मेरे साथ भी यही था। मेरी पहली 2 साल बाद जब से मैंने शो ज्वाइन किया है, मेरी पहली छुट्टी है ये, और मैंने डिसाइड किया था कि मैं माउंट आबू आऊँगी और बाबा के साथ अपनी पहली छुट्टी बिताऊँगी, क्योंकि सुकून जो है वो मुझे पता था कि मैं अगर माउंट आबू गई तो मुझे यहाँ आकर सुकून ज़रूर मिलेगा, और वही हुआ। मेरे जो है 5 दिन थे ये इतने अच्छे से बीते, मैं इतने सुख शांति के साथ यहाँ पे मैंने टाइम स्पेंड किया है सब लोगों के साथ, और मैं अपने साथ
बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें लेकर जा रही हूँ और बहुत सारा सुकून लेकर जा रही हूँ।